तो ये दौर एक ऐसा दौर चला कि उसमें पार्टी एक उस प्रारंभिक दौर से आगे गुजर के एक प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पे आ चुके थे। कई जगह हम लोग के मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गए थे और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी भी सुशोभित थे। और मुझे याद है कि मैं अटल जी के उसमें किसी में मिलने गया था। अब वो सन मुझे ठीक से नहीं याद आता है। माननीय मोदी जी फिर मुझे उनसे मेरी भेंट हुई दिल्ली में। क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं आपकी कृपा से अभी तक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे युवा आयोग का सदस्य बनाया था। क्या करना उसमें? उसमें युवा नीति तैयार करनी है। संक्षिप्त सा वो हुआ और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बोले थे, मुझे इतना ध्यान नहीं आता है कि युवा नीति में ये चीज़ डालना है। प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि एक राष्ट्रीय युवा नीति बने, उसके नाते युवा आयोग का, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया गया। और ये सुझाव मैंने ही दिया था प्रधानमंत्री को, अटल जी को, जब वो सांसद थे लखनऊ में। तो इस तरह छोटी सी बात हुई, उन्होंने ध्यान से सुना। उनका कि युवा नीति विद्यार्थी परिषद ने भी बनाई है, एक उसका ड्राफ्ट बनाया था, जब देखो उसका अध्ययन करो। और फिर उसके लिए मैं कई विद्यार्थी परिषद के, माननीय नागेंद्र जी थे, हरेन जी थे, उन लोगों से मैंने विद्यार्थी परिषद का डिटेल लिया था। माननीय मदन दास देवी जी से मैं मिला, उन्होंने माननीय मदन जी का भी नाम लिया था। तो उनसे भी मैंने ड्राफ्ट को बहुत कुछ लिया कि राष्ट्रीय युवा नीति का क्या होगा। यानी संक्षिप्त मुलाकातें स्टेप बाय स्टेप होती रही।